हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लेके आए। इस वीडियो के ट्रिप के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस ट्रिप पे मैं आपको सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाऊंगा। तो चलिए, ट्रेन, प्लेन, बस सब कुछ तो हो ही गया था। अब ये क्रूज़ बाकी था, तो चलिए शिप क्रूज़ सबको आपका टूर करवाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मंदिर से। एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या देखा था, इस कंट्री में लोग राम को अपना भगवान तो मानते ही हैं, और सारे घरों होटलों के बाहर ऐसे ही मंदिर बने होते हैं। और इन लोगों का मानना है नॉनवेज खाना नहीं खाना सारे का सेकेंड थिंग है, बट ये लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं। लिटरली मैंने सारे घरों के बाहर, जैसे हमारे इंडिया में होता है शाम हुई मम्मी दिया बाती करती हैं, सुबह फिर नॉर्मल भगवान का पूजा रेगुलर होता है। कोई विशेष पूजा हो तो वो अलग चीज़ है, बट भाई साहब इनका एकदम वो चलता है। रामनवमी के टाइम पे मैंने सुना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेला होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्रूज़ के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे क्रूज़ लगे हुए थे, लेकिन हमें जाना था ये बड़े वाले क्रूज़ से। और रिटर्निंग में एक कांड हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि हम इस क्रूज़ से वापस नहीं आए थे, दूसरे क्रूज़ से वापस आए थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम फर्स्ट टाइम आया था, तो इसी कारण हमने फ़ोटो वीडियोस लेना ही ज़्यादा ज़रूरी समझा। फिर यहाँ पे 3 क्लासेस थे, नॉर्मल, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। तो मैंने ये गोल्ड वाला लिया था, जिसका मुझे 2000 बात एक्स्ट्रा देना पड़ा था। INR में आप जोड़ लो 5000 रुपीज़ होते हैं। तो फिर यहाँ पे इसमें ये था कि आप नॉर्मल वाले में आपको कुछ खाने पीने वगैरह को नहीं मिलता, इसमें ये था कि आपको परफेक्ट सब कुछ खाने के लिए। जैसे मैंने अभी कुकीज़ खाई, कोल्ड ड्रिंक्स में अनलिमिटेड ले सकता था, बिस्किट, मफ़िन्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्री, टी, कॉफ़ी, सब कुछ यहाँ पे अनलिमिटेड आपको मिलता था। और यहाँ से हमारे शिप खुल जाती है, जो कि हमारी ऑन वाटर राइड होने वाली है 2 घंटे की। यहाँ पे इन्होंने कोई मूवी लगा तो रखी थी, बट ये मूवी कुछ समझ नहीं आ रही थी। और हम सब बस ये जो गाइड बता रहे थे हमें कि कैसे अगर शिप डूबती उठती है तो कैसे वो करना है, तो बस हम उसी पे ध्यान दे हुए थे। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा टी, कॉफ़ी सर्विंग्स, और कोल्ड ड्रिंक भी होता है यहाँ पे एक्चुअली। तो हमें उस टाइम तो ठंड नहीं लग रही होती है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा हीटअप ही था, तो हम कोल्ड ड्रिंक ही लेते हैं। और आते टाइम भाई साहब ऐसी ठंड लगी, ऐसी ठंड लगी कि क्या ही बताएं। स्टार्ट हुआ तब मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा धूप है, सब कुछ क्या सही है। और 15-20 मिनट बाद ऐसा वेदर ख़राब हुआ था, ऐसा वेदर ख़राब हुआ था कि हमें तो लगा कि आज ये हमारी आखिरी ट्रिप होगी। एक्चुअली इन टूर गाइड्स का क्या है ना, इन्हें डेली नए नए आदमी मिलते हैं, बट ये लोग इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि क्या ही बताऊँ उनके। तो ये आई हमसे पूछ रहे थे कि आप क्या लोगे, टी, कॉफ़ी? तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही लूँगा। उसके बाद फिर सारे ये ऑसम व्यू को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आप छोटे छोटे पहाड़ देख रहे हो, ये सभी एक आइलैंड ही है, लेकिन आज हमें जाना था फीफी आइलैंड, जो कि जहाँ से हमने शिप बोर्ड किया था वहाँ से हमें 2 घंटे लगते हैं। और वेदर भाई साहब, और उसके बाद थी कुछ देर के बाद ही खतरनाक वाली तूफान। यहाँ मतलब आप गए तो मतलब गए, कोई आपको बचा भी नहीं सकता है। और क्रोकोडाइल्स ये सब भी यहाँ पे होते ही होंगे, तो मतलब क्या ही कहना इनके बारे में। हमारी गंगा जी में होता है, अगर हम डूबे तो 1-2% चांस होता है कि हम बच भी जाएंगे, बट यहाँ माइनस में भी कोई परसेंट चांस नहीं है कि हम बच पाएंगे। वही कहते हैं ना, जो जितना सुंदर दिखता है खतरा उतना ही ज़्यादा होता है, तो वही चीज़ है ये। ये मतलब आप ये पानी देख सकते हो कितना साफ़ है, ब्लू अल्कलाइन वाटर है, मतलब एकदम मस्त साफ़ सुंदर सा ये पानी। और यहाँ पे आप व्यू एंजॉय करो।
अभी हमें निकले हुए 5-10 मिनट ही हुए थे, तो इस कारण आपको ये इतने सारे पहाड़ वहाड़ दिख रहे होंगे। थोड़ी कुछ देर के बाद तो आपको बस जिधर देखोगे उधर बस पानी पानी ही नज़र आएगा। तो हम स्टार्टिंग में कुछ रील्स वील्स बनाने लगते हैं, जो कि हमें सब वो भी करते हैं कि भाई संभल के अगर नीचे गए तो फिर कोई उपाय नहीं है तुम्हें बचने का। और हमारे गाइड ने बताया भी था कि हम रिटर्निंग में जिस बोट से लौटे थे, तो हमारा गाइड गुस्सा भी रहा था कि जिस बोट पे एक बार किसी का स्पाइनल कॉर्ड टूट गया था, और क्या वही वेदर जो ख़राब होता है उसी सब चक्कर में, आंधी तूफान के उसमें, लेकिन फिर भी हमें रिस्क लेना था, तो हमने आते टाइम उसी से वो सफ़र किया था। फेस पे थकान तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, एक मतलब जुनून होता है घूमने का। चलो आप देखो, आप जिधर देखोगे उधर देखो बस पानी पानी पानी, और पूरा क्लीन वाटर था। ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत, वो पूरा ब्लू अल्कलाइन वाटर एकदम क्लीन था। इस क्रूज़ से जो हम जा रहे थे, तो इसका वही आपको अप्रॉक्स पड़ता 1000 रुपीज़ बस ट्रैवलिंग का, जिसमें आपको इकोनॉमी क्लास मिलती है। और अगर उसके बाद आपको कुछ अच्छे सीट्स, जैसे मुझे नीचे वाले सीट्स क्या होता है ना, वो पानी के अंदर होता है, तो वो कुछ दिखते दिखते तो है नहीं, तो वैसा वाली सीट्स लेके कोई फ़ायदा थी नहीं, तो हमने ऊपर वाला सीट लिया था। तो उसका हमें 2000 बात अप्रॉक्स वही 5000 इंडियन रुपीज़ में अलग से पे करना पड़ा था। जिस पे हमने ये पूरे सिनेरियो एंजॉय किया था। कितना मस्त सा व्यू। और बट कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई थी, तो हमारा सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। और जो बारिश लगातार 1-1.5 घंटे तक होती रही। और जब हम फीफी आइलैंड पहुंचने वाले थे, तो अप्रॉक्स 2-4 मिनट पहले ही बारिश ख़त्म हुई थी। यहाँ पे हमारे टी शर्ट देख के आप समझ सकते हैं हम पूरे भीग चुके हैं वीडियोस के चक्कर में। सारे बोल रहे थे तबीयत ख़राब हो जाएंगे, इतना मत भीग, बट क्या है वही ना कि फिर ये मौका मिले, अब कहाँ अगले ट्रिप मेरी लगती है, तो सर दैट्स वाई मैं चला गया। उसके बाद भाई साहब जो ठंडी लगी, फिर हमारे शिप के अंदर, और यहाँ पे हीटर था, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर कोजी कोजी सा वाइब आ रहा था। फिर हम यहाँ पे आके कुछ खाने पीने का लेते हैं, और फिर हम चले जाते हैं बाहर ही। और यहाँ पे जो ये बाहर काउंटर आपको दिखा, यहाँ से आप नॉर्मल ख़रीद भी सकते हो, बट हमें सब कुछ फ्री का ही मिल रहा था, क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया था, तो क्यों हमें ख़रीदना फालतू का। और ये पूरा ना मतलब वाइब वो टाइटैनिक वाला दे रहा था। अगर आप लोग टाइटैनिक फ़िल्म देखे हो, तो पूरा वो जिस टाइम शिप पूरा डोलने लगता है और सब तरफ पानी, तो सीरियसली पूरा वाइब वो टाइटैनिक वाला दे रहा था। मज़ा तो बहुत 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 आ रहा था, लेकिन डर भी उतना ही लग रहा था कि अगर गए तो मतलब गए, फिर कोई खोज भी नहीं पाएगा। तो ये थी हमारी क्रूज़ की जर्नी फीफी आइलैंड तक की। रिटर्निंग जर्नी भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो लाइक कमेंट शेयर करके मोटिवेट करना ना भूलें।
और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी ये टूर की वीडियो कैसी लग रही है आप लोग एक कमेंट ज़रूर करें। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी से अच्छी मेहनत आप लोगों के लिए कर सकें। तो अब हम पहुंच चुके हैं फीफी आइलैंड। Thanks for watching guys. Now bye bye. See you in next video.